किसी ने ठीक कहा है, एकता में शक्ति है। अकेले हम शायद कुछ भी नहीं, लेकिन एक साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो दिस इज द स्टोरी, जहाँ कई अलग अलग तरह के अलग अलग फील्ड से लोगों ने एकजुट होकर कैसे कुछ गांव तक मदद पहुंचाई, जिसकी उन सारे गांवों को इस कोविड के मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरा नाम आकृति है, मैं पेशे से रेडियो जॉकी हूँ, लेकिन इस कोविड के वक्त में इस वक्त वॉलंटियर कर रही हूँ। और कुछ वक्त पहले मुझे और मेरे दोस्त अपूर्व को पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव मडकोट से डॉक्टर ऋषि का हमें कॉल आया। डॉक्टर ऋषि ने हमें बताया कि किस प्रकार पिथौरागढ़ के छोटे छोटे गांव कोविड से इफेक्ट हो गए हैं। कितने सारे लोग कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन उन तक रिसोर्सेज की कमी की वजह से किसी भी तरह की हेल्प नहीं पहुंच पा रही है। अपूर्व और मैं सोच ही रहे थे कि कैसे हम डॉक्टर ऋषि तक मेडिकल एड पहुंचाएं। तभी GSWA देहरादून सीफेरर वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मदद का एक हाथ हम तक बढ़ाया। GSWA ने वो सारा नेसेसरी मेडिकल एड हम तक पहुंचाया, जैसे सैनिटाइजर, मास्क, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर एंड दवाइयाँ। अब हमें देहरादून से पिथौरागढ़ के मडकोट गांव तक उस सारे सामान को पहुंचाना था, और इसका जिम्मा लिया मेरे दोस्त अपूर्व ने। अपूर्व अपने एक दोस्त अंशुल के साथ निकल पड़ा पिथौरागढ़ मडकोट के लिए, जो देहरादून से लगभग 14-15 घंटे का रास्ता है। So they had to stay in between for one night, और अगले दिन फिर, यानी लगभग 2 दिन लग गए अपूर्व और अंशुल को मडकोट पहुंचने में। आशाओं को दवाइयां दी गई सो दैट वो गांव गांव जाकर हर व्यक्ति तक उन दवाइयों को पहुंचाएं जिनमें भी सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के। ये देख तू सही हो जाएगा, तेरी एज कम है ना, लेकिन तेरी वजह से अगर किसी और को हुआ गांव में और उसको बिगड़ गया तो जिम्मेदारी किसकी हुई ना? थोड़ा सा हुआ ना, अपनी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस गांव में रहते हो उसके लिए अलग कमरे में रहेगा, अलग कमरे में रहेगा। ऐसे हमने पिथौरागढ़ के मडकोट गांव के अलावा टॉमिक, बौना, गोलमा, गोलफहा, गांधीनगर, इमाला, जोशा, गुनामानी, बाटा, वालथी, राप्ती, गायला, कुल 13-14 गांव तक ये मेडिकल एड पहुंचाई गई। है ना कि घर पे रह कमरे में दवाई पहुंच रही है, सब चीजें पहुंच रही हैं। कोई दिक्कत होगी अस्पताल कभी भी खुलेगा 24 घंटे में, लेकिन अपनी तरफ से भी उसे थोड़ा सा करना पड़ेगा ना। कि आप लोग ही हो जो गांव वाले, आप लोग अगर कोई है किसी की तरफ से सोच सका ना कि भाई घर पे रहे, जो जरूरत का सामान है वो आप गांव वाले एक दूसरे को पहुंचा सकते हो कि भैया ये गेट के बाहर रखा है, वो यूज करने वाला। वो उत्तराखंड जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जहाँ घूमना पर्यटक इतना पसंद करते हैं, उस उत्तराखंड को आज हम सबकी मदद की ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मदद करें अपने उत्तराखंड की, ताकि उत्तराखंड की वो खूबसूरती बरकरार रहे। सबसे बड़ा थैंक यू देहरादून सीफेरर वेलफेयर एसोसिएशन को, क्योंकि अगर वो फंड्स कलेक्ट ना करते, हमें मेडिकल एड न देते, तो हम कभी भी गांव तक वो सारा मेडिकल एड नहीं पहुंचा पाते। थैंक यू टू अपूर्व एंड अंशुल, जो इतनी हिम्मत जो उन्होंने की कि कोरोना वायरस के इस वक्त में भी अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर तक मेडिकल एड पहुंचा पाए। धन्यवाद डॉक्टर ऋषि को भी, क्योंकि उन्होंने अगर रिक्वायरमेंट हम तक नहीं पहुंचाई होती, हेल्प न मांगी होती, न ली होती, तो हम कभी भी हेल्प उन तक नहीं पहुंचा पाते। पिथौरागढ़ के लगभग 13 से 14 गांव की मदद की, वहां तक मेडिकल एड पहुंचाया। इसीलिए ये सही है कि एकता में शक्ति है। एक साथ मिलकर हम क्या कुछ नहीं कर सकते, हम गांव तक मदद पहुंचा सकते हैं, उन्हें इस कोविड के दौर से निकाल सकते हैं। धन्यवाद हर किसी को इस वक्त मुहिम लिए हुए। कोई दिक्कत होगी अस्पताल कभी भी खुलेगा 24 घंटे में। आप लोग ही हो जो गांव वाले, आप लोग अगर कोई है किसी की तरफ से सोच सका ना कि भाई घर पे रहे, जो जरूरत का